आज की वीडियो में बात करेंगे हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? यह एक बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, एक आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट है ये। इसके ऊपर जो है 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर है, 1.5 किलोमीटर थिक लेयर ऑफ आइस, बर्फ़ की एक मोटी चादर है। इस महाद्वीप पर बर्फ़ ही बर्फ़ होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे वाइट कॉन्टिनेंट या फिर श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1959 में एक संधि हुई थी जिसे कहा जाता है अंटार्कटिका संधि। जिसे अंटार्कटिका संधि के नाम से जाना जाता है, और इस संधि के तहत ये कहा गया कि इस महाद्वीप का इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए किया जाएगा, ओनली यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क। साथ साथ इस संधि के तहत ये भी कहा गया कि इसमें कोई भी विनाशात्मक कार्य नहीं किया जाएगा, नो डिस्ट्रक्टिव वर्क डन। किसी भी देश के द्वारा इस पर कोई विनाशात्मक कार्य नहीं किया जाएगा, इस पर सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए इसे महाद्वीप को इस्तेमाल किया जाएगा। अब यह अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ से कहाँ तक है? तो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी अक्षांश, तो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक का भाग अंटार्कटिका के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जानने लायक और कौन सा बात है? ये फ़ोटो किसका है? यह फ़ोटो है अंटार्कटिका महाद्वीप का। अब अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या होते हैं? इस महाद्वीप पर जाने का सबसे पहला प्रयास, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो इसे किया था कैप्टन कुक ने। इस महाद्वीप पर जाने का पहला प्रयास किया था कैप्टन कुक ने, और इसके मेन धरती पर, मेन लैंड पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फैबियन वेलिंग साउसन। तो इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फैबियन वेलिंग साउसन। और इसके साउथ पोल पर, जैसे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है तो इसके इस भाग में पड़ता है साउथ पोल, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है? साउथ पोल है। तो साउथ पोल तक पहुँचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? यहाँ पे लिखा हुआ है एमंडसेन। उसका नाम था एमंडसेन, अमेरिका का था। साउथ पोल पर जाने वाला प्रथम तो एमंडसेन था। ठीक है, अब इस महाद्वीप पर और क्या है? यहाँ पर अगर देखेंगे गौर से तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि इस महाद्वीप पर क्या है? इस भाग में यहाँ पे एक क्या है? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है। और ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन क्या करता है? डिवाइड करता है। ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन क्या करता है? डिवाइड करता है अंटार्कटिका को दो भाग में। राइट साइड वाले को ईस्ट अंटार्कटिका कहा जाता है और लेफ्ट साइड वाले को वेस्ट अंटार्कटिका कहा जाता है। तो ये क्या काम करता है? डिवाइडेड अंटार्कटिका इनटू टू पार्ट्स। एक हमारा कहलाता है ईस्ट पार्ट
और एक कहलाता है वेस्ट पार्ट। ईस्ट पार्ट जो है वो फ्लैट है, ठीक है, ईस्ट पार्ट जो है वो फ्लैट है और जो वेस्ट पार्ट है वो एक पठार जैसा है, उठा हुआ भाग। ठीक है, ईस्ट पार्ट ये है, मतलब ये क्या है, फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे क्या है, उठे हुए भाग हैं, प्लेट्यू के जैसा ये आकृति है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लेट्यू के जैसे आकृति है। इस वेस्ट पार्ट में ही क्या होता है, अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जो यहाँ लिखी हुई है विंसन मैसिफ, जिसकी ऊंचाई है 4892 मीटर। ठीक है, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंसन मैसिफ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4892 मीटर। ये रहा विंसन मैसिफ जो अंटार्कटिका के वेस्ट पार्ट में है। यहाँ पर विंसन मैसिफ जिसकी ऊंचाई है 4892 मीटर, जो किस पर्वत पर स्थित है, तो एलिसवर्थ माउंटेन, जो एलिसवर्थ माउंटेन पर स्थित है। तो विंसन मैसिफ एलिसवर्थ माउंटेन पर स्थित है। और क्या पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। और ये अंटार्कटिका है क्या, ये विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये आकृति थी किसका, अंटार्कटिका का। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसे कहा जाता है पाल्मर। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पाल्मर लैंड। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसे कहा जाता है पाल्मर लैंड। और ये पाल्मर क्या है, ये अकेला ऐसा क्षेत्र है जो स्नो फ्री है, यह स्नो फ्री रीजन है महाद्वीप का, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का ये बिना बर्फ वाला स्थान है। और इस पर किसका अधिकार है, तो इस पर यूएसए का अधिकार है। ठीक है, अब इसी महाद्वीप के इस भाग में, इसी महाद्वीप के इस भाग में एक स्थान पड़ता है जिसे कहा जाता है वोस्टक, यानी कि ईस्ट भाग में महाद्वीप के एक स्थान पड़ता है जिसे कहा जाता है वोस्टक। और ये वोस्टक क्या है, ये वह स्थान है जहाँ पर अब तक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। लोवेस्ट टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड, और वो कितना रिकॉर्ड किया गया था, तो -89 डिग्री सेल्सियस। अब इस अंटार्कटिका महादेश में और क्या खास है, तो यहाँ पर इंडिया ने अपने 3 रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं। 3 रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं। कौन कौन सा है वो, पहला है दक्षिण गंगोत्री, जो कि अभी वर्किंग प्रक्रिया में नहीं है। और दूसरा है मैत्री, और तीसरा है भारती। ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्किंग प्रक्रिया में हैं। अब इस अंटार्कटिका के क्षेत्र में और क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो यहाँ पर क्रिल फिश, पेंगुइन, सील
और व्हेल पाए जाते हैं। ठीक है, इस महाद्वीप पर रिसर्च कार्य किए जाते हैं, इसलिए इस महाद्वीप को कहा जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि अंटार्कटिका महाद्वीप क्या होता है। एक पूरी तरह से आइस कवर्ड है, कॉन्टिनेंट है। इसके ऊपर 1.5 किलोमीटर मोटी चादर है बर्फ़ की। इसे श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। 1959 में एक संधि के तहत इसे कहा गया था कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए, कोई इसमें विनाशकारी कार्य नहीं किए जाएंगे। इसका क्षेत्र 66.5 डिग्री से स्टार्ट होता है दक्षिणी अक्षांश की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप कहलाता है ये फिगर है अंटार्कटिका का। ठीक है, इस पर जाने का पहला प्रयास क्या था, कैप्टन कुक ने। मेनलैंड तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था फैबियन वेलिंग सॉसन। साउथ पोल पर जाने वाला था एमंडसेन, जो कि अमेरिका का था। अब इसके ऊपर एक पर्वत है जो हमने यहाँ पर दिखाया है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, जो क्या करता है, अंटार्कटिका को डिवाइड करता है 2 भागों में, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग कैसा है, समतल है, और जो वेस्ट पार्ट है वह एक पठार जैसा है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, विंसन मैसिफ है, 4892 मीटर की हाइट है इसकी, जो एलिसवर्थ माउंटेन पर स्थित है। इसके बाद हमने देखा अंटार्कटिका में एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं। पाल्मर अंटार्कटिका का वह स्थान है जो एक स्नो फ्री रीजन है, जहाँ बर्फ़ नहीं होते, इस पर यूएसए का अधिकार है। वोस्टक अंटार्कटिका का वह स्थान है जहाँ पर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि है -89 डिग्री सेल्सियस। इंडिया ने अपने यहाँ पर 3 रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो वर्किंग प्रोसेस में नहीं है, मैत्री और भारती जो कि वर्किंग प्रक्रिया में है। यहाँ पर क्रिल फिश, पेंगुइन, सील, वेल पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के वीडियो यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।